Welcome back to GS Quick Learning. The topic is marketing mix. So let's we discuss. First of all, marketing mix क्या होता है? तो मार्केटिंग मिक्स यूजली रेफर्स टू सेट ऑफ 4 पीस, जिसमें हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. सो ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग से हमारे पास बनती है मार्केटिंग मिक्स. ये क्या होता है, ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं मार्केटिंग करने के लिए. तो ये पहले हमारे पास 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होती थी, उसके बाद एडिशनल कर दी गई इसमें और 3 पी और जोड़ दी गई, जिसको हम कहने लगे 7 पीस ऑफ मार्केटिंग. सो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही कवर करेंगे 4 पीस एंड 7 पीस ऑफ मार्केटिंग. सो ये क्या थी, एक द रोल ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या था कि प्रोडक्ट को अच्छे से टारगेट क्लाइंट को हम सेल कर सकें, उसके लिए एक्टिविटीज़ होती हैं. टारगेट क्लाइंट मीन्स कि जिस पर्पज़ के लिए हमने प्रोडक्ट बनाए, जिस टाइप ऑफ पर्सन के लिए हमने प्रोडक्ट बनाए, वो पीपल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं टारगेट. ओके, सो उनको सेल करना. तो ये सारी एक्टिविटी की जाती है मार्केटर के द्वारा. तो ये किसने इन्वेंट किया था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग? ये आइडिया सबसे पहले जो था नील बोर्डन ने एस्टैब्लिश किया था मार्केटिंग मिक्स 1950 में. क्लियर. बट बाद में इस आइडिया को जो है और एलेबोरेट कर दिया गया जेरमो मैकर्थी की ओर से, जिसको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग हमने कहने लगे मार्केटिंग मिक्स के अंडर. उसके बाद इसमें और ऐड कर दिए गए और जो आपको मैं कराऊंगी डिटेल में 7 पीस बन गए थे. सो ये कहते हैं कि बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जो एक होने चाहिए मार्केटिंग में. क्लियर. सो दैट कि प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो और हमें जो है प्रॉफिट और मार्जिन हो. क्लियर. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. इसमें हमारे पास फर्स्ट आ रहा है प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना हार्ट होता है हर एक मार्केटिंग मिक्स का. हर जो हमारे पास 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में 4 एक्टिविटी होती है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. जो फर्स्ट है वो स्टार्ट होती है प्रोडक्ट से. प्रोडक्ट ही नहीं तो होगा तो तीनों एक्टिविटीज़ वो भी नहीं होगी. क्लियर. सो प्रोडक्ट कहते हैं मेन है, सब में कंपलसरी होता है, प्रोडक्ट के बिना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी. सो प्रोडक्ट होगा तभी तो उसकी प्रमोशन की जाएगी, तभी तो उसका प्राइस सेट किया जाएगा, तभी तो उसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी. सो प्रोडक्ट इज़ ए नेसेसिटी. सो प्रोडक्ट कहते हैं कि जो टेंजिबल नहीं है, जो इंटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे सर्विस हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आइडियाज़ हो गए. सो विदाउट ए प्रोडक्ट कहते हैं कि हम जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है प्राइस, प्रमोट, प्लेस की, वो नहीं कर सकते. सो ये मेन एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का. क्लियर. तो इसमें हम ये सब डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा रखेंगे सो दैट कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे, उसके फीचर कैसे रखेंगे सो दैट कि वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन नीड्स को सेटिस्फाई करे, ब्रांड नेम कौन सा होगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की वैरायटी, कौन कौन से प्रोडक्ट हम बनाएंगे, किस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वालिटी कैसी होगी, लोअर लेवल होगी, हायर लेवल होगी, सर्विस कैसी देंगे, पैकेजिंग, रिटर्न पॉलिसी कैसी होगी, ये सब डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट में. क्लियर. उसके बाद हमारा सेकंड आता है इसमें प्राइस. तो प्राइस क्या होना चाहिए? प्राइस क्या है? प्राइस एक मॉनिटरी वैल्यू होती है जो प्रोडक्ट को दी जाती है सो दैट कि कस्टमर जो है वो बाय कर सके. क्लियर. सो प्राइस है जो प्राइस कहते हैं कि मॉनिटरी वैल्यू होती है जो कस्टमर पे करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. ओके. सो प्रोडक्ट प्राइस में हमें कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं कि मेथड्स, कौन सा प्राइस हम रखेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी रखेंगे, कौन सी पॉलिसी यूज़ कर प्राइस सेट किया जाए. ये वीडियो मैंने आपको पहले ही जो है बना दी है, डाली हुई है वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में. तो आपको जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बहुत सारी हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं प्राइस को डिसाइड करने के लिए. उसके बाद अलाउंस डिसीजन लिए जाते हैं, डिस्काउंट, पेमेंट पीरियड्स और क्रेडिट पॉलिसी. ये प्राइस क्या होता है? सिंपली द प्राइस एक वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू जो प्रोडक्ट को दी जाती है सो दैट कि कस्टमर जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज करे, उसके वैल्यू पे कर. थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है प्रमोशन. प्रमोशन का सिंपली मीन्स होता है एडवर्टीजमेंट करना. क्या होता है? एडवर्टीजमेंट करना. प्रमोशन के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं. कहते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
कि कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि जे प्रोडक्ट भी है मार्केट में, उसको इन्फॉर्म करना सिंपली, कि कस्टमर को ये पता ही नहीं होगा, तभी तो वो परचेज करेंगे जब उनको पता होगा, तो उनको इन्फॉर्म करना। सेकंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू परस्यूट देम टू बाय, उनको परस्यूट करना कि सो दैट कि वो बाय करें प्रोडक्ट को। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन। सो ये सब होते हैं अपने प्रमोशन में। प्रमोशन बेसिकली मीन्स क्या है, एडवर्टीजमेंट करना, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, अवेयर करना पब्लिक को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। जो हमारे पास मार्केटर है, जो हमारे पास कस्टमर है, मार्केटर जो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा कस्टमर को, कस्टमर अपने प्रोडक्ट को इससे लेगा, तो जिस जगह पर लेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब होता है उस जगह को हम कहते हैं प्लेस। ओके, सो कहते हैं कि मार्जिन कैसे, मार्जिन जो होता है ना मार्केटर का, वो डिपेंड करता है कि जो मार्केटर है वो कितनी जल्दी क्विकली जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका मार्जिन। तो अगर तो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो ऑब्वियसली परचेज करेंगे, ठीक है, सेल इंक्रीज होगी। उसके बाद इसमें कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हो गए, वेयर हाउसिंग डिसीजन कौन से हो गए, कि हमने कहाँ पर स्टोर करके रखना है प्रोडक्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी कैसी होगी, इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स कि स्टॉक को मैनेज करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कवरेज। क्लियर। सो उसके बाद हमारे पास आते हैं 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। जैसे पहले मैंने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग बता दिया, तो उसके बाद इसी में ही जो है इंक्लूड कर दिए गए थे और 3 जो एडिशनल किए गए थे। तो उसके बाद वो है हमारे पास पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। सो लेट्स वी डिस्कस। उसके बाद हमारे पास जो 4 पीस के बाद 3 एडिशनल जो हमारे पास है वो है फर्स्ट पीपल। सो पीपल क्या था, पीपल रेफर्स टू स्टाफ एंड सेल्स पीपल हु वर्क फॉर योर बिजनेस। सो पीपल में कहते हैं एक तो स्टाफ होता है, एक हमारे पास कस्टमर होते हैं। तो वेन यू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज, जब हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यू क्रिएट ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस, हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए। ओके, इन डूइंग सो मार्केट योर ब्रांड टू देम, इन टर्न एग्जिस्टिंग कस्टमर वे स्प्रेड वर्ड अबाउट एक्सीलेंट सर्विसेज। सो कहते हैं कि जो अपना 5th जो अपना मार्केटिंग मिक्स है उसमें हमारे पास पीपल है। पीपल मीन्स पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं। पीपल के बिना तो हम जो प्रोडक्ट है वो सेल ही नहीं कर सकते। क्लियर। और पीपल के बिना ही हम प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर सकते। और बिकॉज जो मार्केटर है वो प्रोडक्ट सेल करता है, कस्टमर है प्रोडक्ट बाय करता है, ये भी पीपल है और ये भी पीपल है। इन दोनों के बिना जो ये भी वो है नहीं पॉसिबल है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। सो इसमें पीपल भी कंपल्सरी ही है। उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस रेफर्स टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू दी। जब हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो उनको चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोसेस ही तो कहते हैं। कि एक प्रोसेस ही होता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या था, एक्चुअल में एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। सो फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू द एवरीथिंग यू कस्टमर यू सी इंटरेक्टिंग, जो कस्टमर को इंटरेक्ट करता है, कस्टमर को दिखता है और उनको इंटरेक्ट करता है उसको बाय करने के लिए। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट, लेआउट, इंटीरियर डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब होते हैं इस फिजिकल एविडेंस में। So thank you so much. Keep on watching, keep on learning.